हेलो बच्चों, नीट प्लस में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, अब तक हम लोग ने टोटल कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था नीट पीवाईक्यू में? 130। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 131। ठीक है। और ये क्वेश्चन अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है। किसका है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है। देखो, एकदम ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था ये मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन जहां तक मेरा सामान्य ज्ञान है, ये क्वेश्चन सन 2000 में पूछा गया था। नीट 2000 में पूछा गया था। देखो पूछा क्या गया है, मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है, विटामिन डी है, विटामिन बी है। तो बेसिकली अगर क्लोरोफिल की बात करेंगे तो क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट के लीव्स में पाया जाता है। और प्लांट फोटोसिंथेसिस में बताया ही मैंने, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तब भी वहां पे मिल जाता है। अगर तुम बायोलॉजी नहीं, मतलब अगर तुमको नहीं भी पढ़े हो तब भी बता दे रहा हूँ। तो इसमें जो पाया जाता है मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है। क्लोरोफिल में भी टाइप होते हैं एबीसी। तो नॉर्मली अगर क्लोरोफिल का फॉर्मूला लिखे C55 H72 Mg N4O5, ये क्या होता है? ये बेसिकली क्लोरोफिल का फॉर्मूला होता है। ये क्लोरोफिल का फॉर्मूला होता है। तो इसको ध्यान देना तुम लोग, इसको तुम लोग ध्यान देना। C55 H72 Mg N4O5। अब इसमें अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे कौन सा मेटल पाया जा रहा है? यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल मिल रहा है। कौन सा मेटल? मैग्नीशियम मेटल मिल रहा है। तो फाइनली हमारा सही होगा ए। अब अगर हीमोग्लोबिन की बात करोगे तो इसमें आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। विटामिन बी लिखा है, लेकिन विटामिन B12 जो होता है जिसको साइटोकोबालामाइन कहते हैं, उसमें कोबाल्ट मेटल पाया जाता है। इसको ध्यान देना। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन देखो कितना ही खूबसूरत और बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करते हैं। देखो, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 132। सबसे पहले क्वेश्चन में समझते हैं। पूरा दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लूं यार। कटा वटा नहीं ना? नहीं कटा है। चलो, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा था। CH3Br है, केसीएन के साथ ट्रीट करेंगे तो प्रोडक्ट ए बनेगा। ए का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बी बनेगा। बी को ट्रीट करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में तो सी बनेगा। द एंड प्रोडक्ट सी इज। अब यहाँ पे जो सी प्रोडक्ट बनेगा वो इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन है। इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा हमें ये बताना है। देखो किस तरीके से चीजों को समझेंगे, ध्यान देना, ध्यान देना। सबसे पहले थोड़ा सा 2 मिनट दो, थोड़ा इंक वगैरह भर लिया जाए, हल्का चल रहा है, तब बात बनेगा। ठीक है, दो बूंद जिंदगी की जरूरी है। चलो डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले इसको किस तरीके से डील करेंगे। इस क्वेश्चन को डील करने का तरीका हो गया, CH3Br है। देखो क्या है? CH3Br। तो अब यहाँ पे CH3Br लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो Br लगा है, यहाँ पे KCN है। तो सबसे पहले CH3Br ले लो, इसको KCN के साथ ट्रीट कर देते हैं। तो जब तुम KCN के साथ ट्रीट करना तो यहाँ से क्या निकाल देना बाहर? KBr बाहर निकाल देना। जब तुम KBr बाहर निकालोगे तो CH3Cn बनेगा। अब भाई साहब, जब साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है? जब साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे तो जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे तो तुम्हारा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, देखो क्या है, सबसे पहले ये समझो। तो ये तुम्हारा क्या बना? ए बन गया। ये तुम्हारा क्या बना? बी बन गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रहे हो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक पावरफुल रिड्यूसिंग रिएजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो यहां से ये इसका रिडक्शन हो जाएगा। जब रिडक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH3CH2OH बन जाएगा। और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट सी है, इसका नाम क्या होगा? इथाइल एल्कोहल हो जाएगा।
इथाइल अल्कोहल या इसी को एथिल अल्कोहल कहते हैं। तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट सी बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो जो प्रोडक्ट सी हमारा बन रहा है वो है ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल। तो देखो किस तरीके से एकदम आसान कन्वर्जन था। हेलो एल्केन से स्टार्ट किया, कार्बोक्सिलिक एसिड से जाता हुआ अल्कोहल तक पहुंचा, मतलब मिला जुला के बनाना क्या था, अल्कोहल बनाना था। ठीक है, तो देखो कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड किया जाए। चलो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होगे। क्वेश्चन नंबर 133 है, प्रश्न संख्या 133। देखो 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर देखो 4 रिएक्शन दिया है, इसमें से कौन सा रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, एसएन रिएक्शन। एसएन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद एसएन जो रिएक्शन होता है इसके डिवाइड चलते हैं, डिवाइड मतलब सब पार्ट, जैसे SN1 SN2 SNI, ऐसे बहुत सारा रिएक्शन चलता रहता है। ठीक है, तो अपने से केवल SN से रिएक्शन से मतलब है। तो देखो जरा ध्यान से समझो, RxNA ये तो वुड्स रिएक्शन है, ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, तो ये तो कट ही जाएगा। बी में क्या है, Rx प्लस H2, गलत, ये भी नहीं है। सी में तो भाई साहब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। डी वाला यहाँ पे देखो दिख रहा है, क्यों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता था, सबसे पहले अगर हमारा SN1 होता था तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता था, और अगर SN2 होता था तो कार्बोकेटाइन नहीं ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन जाता था। याद करो वो दिन जब मैंने तुम लोगों को बताया था। तो मान लो Rx है, सबसे पहले यहां से क्या होगा, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। पहला वाला स्टेप क्या होता है, स्लो होता है, वो तो धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो यहां से कार्बोकेटाइन बना मान लो, और X माइनस बाहर चला गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है, क्यों, क्योंकि आयनिक रिएक्शन होता है, KOH को ब्रेक करोगे, K प्लस OH माइनस, OH माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा, तो यहां से तुमको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिल जाएगा। X माइनस जो बचा था वो K प्लस के साथ मिलकर KX बना लेगा। तो ये हमारा क्या है, एसएन रिएक्शन है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल है जो कि हैलोजन को बाहर निकालने का काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, धक्का देके बाहर निकाल रहा है। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन डी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। देखो बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 134 यानी 134। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी एन एंटी कैंसर स्पीसीज। मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के रखा है और पूछा गया इसमें से कौन सा स्पीसीज एंटी कैंसर के तौर पे यूज किया जाता है। तो देखो जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया था तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि एक प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स होता है, एक प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स होता है, वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता था, PtNH3 2 टाइम्स Cl2। अब ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स तो था, लेकिन ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, एक सिस में एक ट्रांस में एग्जिस्ट करेगा। जब हम लोग आइसोमेरिज्म में थोड़ा घुसेंगे तो अब सिस में क्या होता था, सिस में जो सेम ग्रुप थे वो 90 डिग्री पे प्रेजेंट थे, और जबकि ट्रांस में सेम ग्रुप 180 पे प्रेजेंट थे। तो अगर हम इसमें देखें तो ये तो हो नहीं सकता, इसमें तो चारों का चारों क्लोरीन लगा के रखा है, ये तो आइसोमेरिज्म ही शो नहीं करेगा क्योंकि सेम टाइप के लिगेंड इसमें प्रेजेंट है। अगर बी में देखें तो यहां पर देखो सेम ग्रुप जो है 90 डिग्री पे प्रेजेंट है, इसमें 2 क्लोरीन और 2 बार अमोनिया भी प्रेजेंट है। तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सिस प्लेटिन। और अगर यहां पे देखें तो सेम ग्रुप 180 में प्रेजेंट है, तो ये ट्रांसप्लेटिन हो जाएगा। और ये वाला तो अलग ही कंपाउंड हो गया, देखो इसमें 3 क्लोरीन लगा रहा है और एक इथाइल ग्रुप लगा, यहाँ पे इथाइलिन लगाया है, C2H4 लगा दिया है, इसी को इथीन भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो एंटी कैंसर के तौर पे यूज किया जाता है वो मैंने बताया था सिस्प्लेटिन होता है। क्या होता है, सिस्प्लेटिन। तो सिस्प्लेटिन कहां पे है, ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी। सिस्प्लेटिन का उपयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एज ए एंटी कैंसर के तौर पे यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो क्वेश्चन नंबर 135 मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। कोविड 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है बच्चों, कैसे डील करेंगे देखो, इधर कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ में हाइब्रिडाइजेशन दिया है, इधर ज्योमेट्री दिया है, मैच कराना है। तो सबसे पहले तुम लोगों को समझा देता हूं, देखो ध्यान से समझो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 होता है तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या बन सकता है, DsP2 बन सकता है। ठीक है, इसके बाद sp3 बन सकता है और sd3 बन सकता है। ये हाइब्रिडाइजेशन हमारे पॉसिबल होते हैं। तो अगर हमारा sp3 या sd3 रहता है तो इस केस में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है। अगर dsp2 रहता है तो इस केस में क्या रहता है, स्क्वायर प्लेनर रहता है। ज्योमेट्री क्या रहता है, स्क्वायर प्लेनर रहता है। फिर जब हमारा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 5 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 5 रहता है तो इस केस में जो ज्योमेट्री बनता है वो बनता है TBP। TBP का मतलब होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और हाइब्रिडाइजेशन sp3d या फिर dsp3 होता है, या फिर dsp3 हो जाता है। ये पॉसिबिलिटीज होती है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 होता है तो इस केस में ज्योमेट्री क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या फिर d2sp3 होता है। समझ रहे हो, ये कहानी यहाँ पे चलती है। तो जरा अगर हम देखें, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और साथ में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये किसके साथ में मैच में जाना चाहेगा, टेट्राहेड्रल में। तो A का मैच कहाँ पे जाएगा, 3 में जाएगा। आगे देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन लेकिन dsp2 है, और dsp2 में कहाँ पे जाएगा, स्क्वायर प्लेनर में जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर यानी B का कहाँ पे जाएगा, 4 में जाएगा। आगे देखो, C में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, और sp3d मतलब क्या है, यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। तो TBP यानी C का फर्स्ट में जाएगा। आगे देखो, 6 है d2sp3 है, मतलब ऑक्टाहेड्रल, तो D का कहां पे जाएगा, 2 में जाएगा। तो इस तरीके का ऑर्डर कहां पे दिख रहा है, A का 3, B का 4 और C का 1। तो A का 3, B का 4, C का 1, D का 2। फाइनल आंसर जो होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन A होने वाला है, क्योंकि इसमें मैच सही दिख रहा है। A का 3 है, B का 4 है, C का 1 है और D का 2 है। तो देखो कितना ही बढ़िया क्वेश्चन था। तो कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं, और ज्यादा पुराना नहीं है क्वेश्चन, 2020 मतलब 24 चल रहा है, बस 4 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन कुछ रिपीट ही होते रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह आते हैं, अपने NCERT पैटर्न नहीं आते, इससे ज्यादा बाहर आने वाला कुछ है नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।